गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ असतो मा सद्गमयः तमसो मा ज्योतिर्गमयः मृत्युर्मामृतं गमय। विश्व प्रसिद्ध चाणक्य नीति के हम चिंतन मनन करते हुए आज से 16वां अध्याय में प्रवेश हुए हैं। बड़ा द्वितीय अद्भुत इस ग्रंथ के प्रत्येक सूत्र में समाज शिक्षा, व्यक्तिगत शिक्षा और किसी न किसी तरीके से सन्मार्ग की ओर प्रवृत्त होना, सच्चरित्रवान होना, इसी का ही ज्ञान से भरा हुआ है। और यहाँ तक कि जो प्रसंग में जिन जिन क्षेत्रों की वर्णन हुई, उन क्षेत्रों को मनन करते हुए चाणक्य में कितना दूरदृष्टि था। समाज के लिए वो कैसे समाज की वो परिकल्पना कर रहे थे, इन सभी का ज्ञान भी इन सूत्रों के माध्यम से हमें प्राप्ति होती है। वैसे भी नीति ग्रंथ हम सभी को यही तो शिक्षा प्रदान करती है कि सच्चरित्रवान व्यक्ति की उन्नति, प्रगति और ऐसे व्यक्ति बनने के लिए ही नीति ग्रंथ के निर्माण हुए हैं। जितने भी नीति ग्रंथ हैं, इन नीति ग्रंथों का यही मूल ध्येय और ज्ञेय रहा है। ऐसा अद्भुत ग्रंथ को प्रणाम करते हुए आइए अब 16वां अध्याय की विधिवत रूप से हम सूत्रगत रूप से ही चिंतन मनन को आगे बढ़ाएं। इसमें कुल 20 सूत्र है। पहला सूत्र में चाणक्य जी कहते हैं, नाध्यातं पदमीश्वरस्य विधिवत संसारविच्छित्तये स्वर्गद्वारकपाटपाटनपटुर्धर्मोऽपि नोपार्जितः नारीपीनपयो धरोरयुगलं स्वप्नेऽपि नालङ्घितं मातो केवलमेव यौवनक्षिदे कुठारावयम् यौवनवनक्षेदे कुठारावयम्। इस सूत्र में संसार और परमात्मा, इन दोनों की ही समन्वय करते हुए ये भाव व्यक्त कर रहे हैं। जिस व्यक्ति ने न संसार का आनंद उठाया, न परमात्मा की तरफ ही लग पाया, ऐसा व्यक्ति केवल माँ की यौवन को नष्ट करने के लिए ही माँ के कोख से जन्म लिया, अर्थात वो निरर्थक है। उसका जीवन लेना ही व्यर्थ है। ये भाव इस सूत्र में व्यक्त किया हुआ है। वो कहते हैं, न ध्यातम पदमीश्वरस्य विधिवत संसार विक्षिप्त। ये कहते हैं संसार से उद्धार के लिए जिन लोगों ने विधि पूर्वक परमेश्वर का ध्यान नहीं किया, स्वर्ग में समर्थ धर्म का उपार्जन नहीं किया स्वर्ग में जाने के लिए, और दूसरा कहते हैं स्वप्न में भी किसी सुंदर स्त्री का कठोर स्तनों और जंघाओं को आलिंगन का भोग नहीं किया स्वप्न में, ऐसे व्यक्ति का जन्म माता के यौवन रूपी वन को काटने वाली कुल्हाड़ी के समान है। नारी पीन पयो धरोर युगलम स्वप्ने भी नालंगितम। तो यही ये कहना चाह रहे हैं कि इस दुनिया में रहते हुए आनंद उठाओ और परलोक के लिए भी कुछ करो। लोक और परलोक दोनों ही सुधारो, तब ये मानव चोला सार्थक होगा।
यदि न इधर के न उधर के ही रह गए तो ये चोला लेना ही निरर्थक है, यही भाव है। दूसरे सूत्र में कहते हैं जल्पन्ति शारदमन्येन पश्यन्तन्यम सविभ्रमः हृदये चिन्तयन्त्यन्यम न स्त्रीणाम एकतो रति। अब इस सूत्र में चाणक्य जी कहते हैं कि जो कुलटा स्त्री है, जो व्यभिचारिणी स्त्री है, उनका हाव भाव चरित्र ये विचित्र होता है, उसी का ये वर्णन कर रहे हैं। उनका ये मानना है कि कुलटा जो स्त्रियों का प्रेम एकांतिक नहीं होकर के बहुजनीय होता है, और वो स्त्रियां पराये व्यक्ति से बातचीत करती है और उनको कटाक्ष पूर्वक देखती है और अपने हृदय में परपुरुष का चिंतन करती है। इसलिए चरित्रहीन स्त्रियों का प्रेम अनेक से होता है, एक से नहीं होता है। यह स्वाभाविक ही है, क्योंकि जो व्यभिचारिणी स्त्रियां होती है वो किसी की नहीं होती है, वो तो केवल धन से ही वो मतलब रखती है। धनहीन पुरुष को तो वो पहले से ही त्याग देती है। उनका एक ही प्रयोजन होता है कि धन को किसी तरीके से भी ऐंठना, ये भाव उनका इस सूत्र में है। तीसरे सूत्र में कहते हैं यो मोहान मन्यते मूढ़ो रक्तेयम मयि कामिनी सतस्या वशगो भूत्वा नृत्तित क्रीड़ा शकुंतवत। नारी में ऐसी शक्ति होती है जो पुरुष को अपनी ओर आकर्षण करके चिड़िया की भांति इधर से उधर नचाती है, फिराती है। ये गुण नारी में होती है, ये वर्णन कर रहे हैं इसमें। कहते हैं यो मोहान मोह्यते मूढ़ो, जो मूर्ख व्यक्ति माया के मोह में वशीभूत होकर के वो सोचता है कि अमुक स्त्री उस पर आसक्त है। रक्तियम मयि कामिनी, मेरे पास में वो आसक्त है। सतस्या वशगो भूत्वा, फिर उसी स्त्री के वश में होकर के पहले तो कहेगा कि वो मेरे तरफ आसक्ति है, उसका आसक्त है, मतलब वो आसक्ति है। पहले खुद को नहीं कहता कि मैं उसकी आसक्ति में पड़ा हुआ हूं, लेकिन वो मुझे चाहती है इस तरीका का पहले तो भाव व्यक्त करता है। और जैसे उसके बस में आ गया, अर्थात उनके साथ में घर गृहस्थी चालू किया या शुरुआती की, तो क्या होगा कि पहले तो कहता था कि मुझसे अनुरक्त है, अभी वही स्त्री चिड़िया की भांति इधर से उधर नचाती है, फिराती है। जैसे सुख होती है ना, सुख जिसके साथ में राधे कृष्ण कहो, राधे कृष्ण कहो, तो राधे कृष्ण कहने लग जाता है। ये चिड़िया की उपमा वो दे रहे हैं। कई ऐसी चिड़िया होती है जिनको सिखाया जाता है, और उसी प्रकार स्त्रियां भी पुरुष को उसी तरीके से नचाती है, बुलाती है। नहीं तो घर गृहस्थी आगे बढ़ने में थोड़ा तकलीफ हो जाती है। यदि दोनों उनके नाच में कई लोग नाच नहीं पाए या उनके बस में नहीं बस पाए, तो घर गृह कलह शुरू हो जाती है। फिर दोनों की रास्ते अलग अलग होने लग जाते हैं। अगले सूत्र में कहते हैं कोर्थान प्राप्य न गर्भितो विषयिणः कन्या पदोस्तम गतः स्त्री भी कस्य न खंडितम भुवि मन को नाम राज्ञम प्रिय कालस्य न गोचरत्वमगमत कोर्थी गतो गौरवम को बा दुर्जन बागुराशुपतित क्षेमेण यातः पथि। इस सूत्र में चाणक्य जी ये कहते हैं कि ये
ये नश्वर संसार से, इसकी माया मोह से छूटना अत्यंत दुष्कर है। संसार में आए हुए, संसार में फंसे हुए व्यक्ति को सांसारिक वस्तुओं से छूट करके प्रभु की तरफ लगना अत्यंत कठिन है, इतना सहज नहीं है, सरलता नहीं है। ये भाव इसमें व्यक्त कर रहे हैं। और कोई बिरल ही ऐसे लोग होंगे जो माया मोह से छूट करके प्रभु की तरफ लग जाते हैं, नहीं तो अधिकांश लोग इस माया मोह में ही फंसे रहते हैं, फंसे रहेंगे। उनका भाव ये है। कहते हैं कोरथान प्राप्य न गर्भी, तो अब कैसे माया मोह में फंस जाते हैं उसके विषय में वर्णन कर रहे हैं। और किसी को धन वैभव अत्यंत रूप से प्राप्त हुआ, अपने परिश्रम से, मेहनत से, जिन्होंने भी धन कमाया हुआ है, और धन कमा करके व्यक्ति हल्का सा धन मद उसके अंदर में आ जाता है, अहंकार आ जाता है। और ऐसा कोई व्यक्ति तो है ही नहीं कि जो अहंकार नहीं आया हुआ, और जिसके पास में अहंकार आ गया वो कहां से उनका मुक्त हो। और दूसरा, स्त्री भी कस्य न खंडितः भुवि मना, कहते हैं ऐसा कौन सा व्यभिचारी है जिसके पापों का परमात्मा ने नष्ट कर दिया हुआ। जो व्यभिचारी है कन्या, उनके पापों को परमात्मा ने कहां से नष्ट कर दिया, अर्थात उनकी कैसे मुक्ति हो जाए। और इस पृथ्वी पर ऐसा कौन सा धीर पुरुष है जिनका मन स्त्रियों ने हरण नहीं किया हुआ हो, अर्थात स्त्री के प्रति व्याकुलता नहीं हुआ हो। और ऐसा कौन सा पुरुष है जिसे मृत्यु ने ग्रसित नहीं किया हुआ हो। कालस्य न गोचरत्वम अगमात्, काल के फंदों में अर्थात मृत्यु के बस में कौन नहीं आया हुआ, कोई तो अजर अमर हुए ही नहीं है। और कोर्थी गतो गौरमम, अर्थी अर्थात जो भिखारी है, ऐसा कौन सा भिखारी है जिसे बड़पन मिला हुआ। और आगे कोबा दुर्जन बागुराशु, ऐसा कौन सा दुष्ट है जो अपने संपूर्ण दुर्गुणों के साथ इस संसार से कल्याण पथ पर अग्रसर हुआ। दुर्जन व्यक्ति इस तरीके से कर ही नहीं पाता है। तो ये सभी के सभी इन्होंने इसीलिए एग्जाम्पल दिए गए हैं कि ये संसार की माया मोह से छूटना ये सामान्य कार्य नहीं है। और इसके लिए इन सभी चीजों को नश्वरता जो समझ लेते हैं और मुमुक्षु की तरफ जो आकर्षित हो जाते हैं, तो ही व्यक्ति का कल्याण हो जाता है, नहीं तो व्यक्ति फंसे ही रहेंगे। और फंसने का मतलब तो हम सभी शास्त्रों का, सभी ग्रंथों ने यही कहा हुआ है, जो फंसा हुआ व्यक्ति है पुनः संस्कृति चक्र में आएगा, उसका मुक्ति नहीं होगा। समाज को सुव्यवस्थित करने के लिए यही वो चाहते हैं, इस संसार की उपभोग करते हुए, समाज के अंदर में रहते हुए, सामाजिक कार्य की उपभोग करते हुए, सच्चरित्रवान बनते हुए प्रभु परमात्मा की तरफ भी अपने आप को अग्रसर करना चाहिए, ताकि इसी जीवन से आपका मुक्ति भी मिले, परलोक भी सुधर जाए। अगले सूत्र में कहते हैं, न निर्मितः केन न दृष्ट पूर्वम न श्रूयते हेममयः कुरंगः तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये भगवान श्री राम जी का अत्यंत अद्भुत उनकी लीला में से, जिसमें मरीच मृग के पीछे जो भागे हुए थे उनके विषय को लेकर के वर्णन किया गया श्लोक है। भगवान श्री राम जी सुवर्णमय मृग को देख करके उनकी लालसा से माँ जगत जननी सीता जी ने प्रेरणा देने के पश्चात
उनके पीछे भागे और उसी समय मां सीता के हरण रावण ने किया। और उसी प्रसंग को यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। न निर्मिता कीन न दृष्ट पूर्व। देखिए, जब विनाश काल आने वाली हो तो व्यक्ति की बुद्धि विपरीत हो जाती है। कैसा? न निर्मिता कीन न दृष्ट पूर्व, न किसी ने देखा हुआ है न किसी ने सुना हुआ है। कभी किसी ने देखा नहीं था कि सुवर्णमय मृग होता है, किसी ने देखा हुआ है? आज तक देखा नहीं था। न श्रूयते हेममय कुरंग, न श्रूयते, कहीं सुना भी नहीं था कि सुवर्णमय कुरंग अर्थात मृग होती है। तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य, फिर भी भगवान श्री राम जी के तृष्णा, जो लालची है, उसकी पाने के लिए भगवान श्री राम जी उसके पीछे दौड़े। और कहा जाता है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश काल आनी है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है, ये भाव है इसमें। तो जब भगवान जी तो इस तरीके से तृष्णा की लालसा से इस तरीके से भागे, हम सभी तो उस कोटि के, उस लेवल के तो है ही नहीं। हमारा तो जीवन सब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इन्हीं वासनाओं से हमारा जीवन घेरा हुआ है। उसी में ही हम बंधे हुए हैं, उसी से ही सने हुए हैं। ऐसे व्यक्तियों का कहाँ से कल्याण हो? अगले सूत्र में कहते हैं, गुणा सर्वत्र पूज्यन्ते न महत्योपि संपदः पूर्णेन्दु किम तया तथा बन्य निष्कलंको यथा कृश। कहते हैं, गुण का, गुणी व्यक्ति का, सज्जन व्यक्ति का हर हमेशा ही सम्मान होती है। इसलिए सज्जन, सच्चरित्रवान होना जरूरी है। और सच्चरित्रवान बनने से सभी तरफ से, सभी काल में, सभी देश में विदेश में, पर किसी भी भेष में हो, वो हमेशा हमेशा पूजनीय, वंदनीय ही रहते हैं। जैसे कि यहाँ एक उदाहरण दे रहे हैं पूर्णिमा की, चंद्रमा को। पूर्णिमा में तो एकदम से फुल मून होती है, बाकी के दिनों में तो पूर्णिमा घटती बढ़ती रहती है। परंतु लोग जो पूर्णिमा को उपासना करते हैं अर्थात चंद्रमा की जो उपासना करते हैं, वो घटे हुए चंद्रमा की भी उतना ही सम्मान दे देते हैं जितना वो पूर्णिमा की चंद्रमा को दे देते हैं। अर्थात चंद्रमा का स्वरूप तो एक ही है, उसी हिसाब से वो उपासना करते हैं। इसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी कभी उनका मतलब काफी अच्छे काम किए तभी जा करके उनकी प्रशंसा किए, ऐसा नहीं। कभी काम अच्छी नहीं भी किए तो भी सज्जन व्यक्ति को सज्जन की ही आंखों से हर कोई व्यक्ति देखता है, ये है कहने का मतलब। इसलिए व्यक्ति गुणी होना चाहिए। गुणः सर्वत्र पूज्यन्ते, गुणी व्यक्ति को ही सभी जने पूजते हैं, मानते हैं, सम्मान दे देते हैं। अगले सूत्र में कहते हैं, परप्रोक्ता गुणो यस्तु निर्गुणोपि गुणी भवेत इंद्रोपि लघुताम याति स्वयं प्राख्यापितेर्गुणः। अब इस सूत्र में कहते हैं, अपनी बड़ाई खुद को नहीं करनी चाहिए। दूसरे आपकी बड़ाई करें तो अच्छा है। आप किस स्वरूप में हैं, कैसा आपका स्वरूप है, दूसरे लोग आपकी गुण बखान करें, वो शोभा देती है। यदि खुद ही मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, उस तरीके से बड़ाई करें तो अपने आप का इज्जत, अपनी प्रतिष्ठा, अपने मान, अपने अभिमान की प्रदर्शन वहां पर आप कर रहे हो। लोग अपने आप ही आपके काम को देख करके, आपकी गुणशीलता को देख करके लोग अपने आप ही आपके ऊपर में जजमेंट करेंगे। आपको खुद ही जजमेंट करते हुए किसी के आगे कहने की जरूरत नहीं है। यही भाव इस सूत्र में व्यक्त कर रहे हैं। परप्रोक्त गुणो यस्तु निर्गुणोपि गुणी भवेत।
यदि दूसरे के द्वारा गुणों का बखान करने पर बिना गुण वाला व्यक्ति भी गुणी कहलाता है। दूसरे यदि बखान करे तो बिना गुण वाला भी गुणी व्यक्ति कहने लग जाते हैं। लेकिन अपने ही मुख से स्वयं प्रख्यापितेर गुणः इंद्रोपि लघुताम याति ही, यदि अपने ही मुख से अपनी ही बड़ाई करने पर इंद्र भी, अर्थात इंद्र तो अब देवताओं का राजा है, स्वर्ग का राजा, देवताओं का अधीनस्थ, देवताओं सभी को वही रेख देख करते हैं, उनके अंडर में सभी देवता रहते हैं। तो यदि वो इंद्र आकर के अपने ही बखान करने लग जाए, अपनी बड़ाई अपने आप ही करने लग जाए, तो वो भी छोटा हो जाता है। अर्थात उसकी जो इंद्र पदवी है वो पदवी के स्वरूप में वो भी रह नहीं पाता है। तो भाव यही है कि आत्मा प्रशंसा, कई व्यक्ति को बड़ा नहीं कहलाता है, अपने आप ही आत्मा प्रशंसा करना, जबकि दूसरों की प्रशंसा ही अच्छी मानी जाती है, तभी ये गुणी कहलाता है। कहते ना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहिए। इससे आदमी का अपने आप की हल्कापन प्रकट होता है। यदि आपने आत्मा प्रशंसा किसी के आगे व्यक्त किया तो, और जिनकी गुणों को दूसरे प्रशंसा करेंगे वही सच्चे होते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा हुआ है, भोगा हुआ है। इसलिए दूसरे लोग आपकी प्रशंसा करें, इसी में ही श्रेयस्कर है। काम ऐसा करो दूसरे प्रशंसा कर सके, अपने आप को बढ़ाई चढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। इससे अपना जो यश है, कीर्ति है, वो कमजोर बना देता है। अगले सूत्र में कहते हैं, विवेकी न अनुप्राप्ता गुणा यान्ति मनोगताम सुतराम रत्नमा भाति सामी कर नियोजितम। अब इसमें ये भाव है कि गुण गुणी को ही शोभा पहुंचाते हैं। कहते हैं कि अविवेकी व्यक्ति को नहीं, उसके पास गुण भी दुर्गुण बन जाते हैं यदि अविवेकी पास में पहुंचा तो। इस भाव को यहां व्यक्त कर रहे हैं। कहते हैं विवेकी ना अनुप्राप्ता, जो व्यक्ति विवेकशील है और विचार करके ही कोई कार्य करता है, ऐसे व्यक्ति के गुण श्रेष्ठ विचारों के मेल से और भी सुंदर हो जाते हैं। और जैसे सोने में जड़ा हुआ रत्न, ये उपमा दे रहे हैं, सोने में जड़ा हुआ रत्न स्वयं भी अत्यंत शोभा को प्राप्त हो जाता है। सुवर्णमय वैसे भी सभी का प्रिय है, और उसमें यदि रत्न जुड़ा दिया जाए तो वो रत्न का जो जोड़ने से सुवर्ण की और भी शोभा बढ़ जाती है। इसलिए गुणी गुण को ही आकर्षित कर लेती है। यदि वही रत्न अलग से रख दिया जाए, सुवर्ण से विहीन रख दिया जाए, इतना उसमें सुंदरता नहीं होती है जितना सुंदरता सुवर्ण के साथ में संयोग होने से उसमें प्राप्ति हो जाती है। अर्थात उसकी गुण ज्यादा दिखाई देने लगती है, महत्व ज्यादा होने लग जाती है। अगले सूत्र में कहते हैं, गुणै सर्वज्ञ तुल्योपि सीदत्येको निराश्रय अनर्घ्यम अपि माणिक्यम हेमाश्रय अपेक्षते। तो ये कहते हैं कि इसमें भाव यही है कि दूसरे के आश्रय लेने से व्यक्ति के जो गुण हैं वो और भी प्रकाशित हो जाती है। और दूसरे के व्यक्ति में तो जो सज्जन व्यक्ति, जो श्रेष्ठ व्यक्ति, जो थोड़े से
पहुंचे हुए व्यक्ति, जो सभी के वंदनीय पूजनीय व्यक्ति के सानिध्य में उनके आश्रय लेने से जो कमजोर गुण वाले व्यक्ति भी चमक हो जाए, उनकी चमकता आ जाती है, अर्थात तो उनकी प्रसिद्धि हो जाती है। इसलिए बड़ों के आगे पीछे व्यक्ति लग जाते हैं ताकि उन बड़ों के साथ साथ में अपना भी नाम यश कीर्ति आ जाए, इसलिए उनके आगे पीछे लग जाते हैं। यही भाव इसमें व्यक्त किया हुआ है। जैसे सुवर्ण को स्पर्श, सुवर्ण के साथ में माणिक्य लगने से उसका जो स्वरूप है, शोभा है, उसमें अनंत गुणा शोभा उसमें प्राप्ति हो जाती है। ये भाव है। तो कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी गुणी व्यक्ति का आश्रित नहीं है, वह व्यक्ति ईश्वरीय गुणों से युक्त होने पर भी कष्ट झेलता है। और वहीं पर और जैसे अनमोल श्रेष्ठ मणि को सुवर्ण की जरूरत होती है, अर्थात सोने में जड़े जाने के उपरांत ही उसकी शोभा में वृद्धि होती है। इसी प्रकार भाव यही है कि किसी के आश्रय प्राप्त करके ही गुणी व्यक्ति अपने गुणों को समाज में स्थापित करने का अवसर प्राप्त कर लेता है, तभी उसे उचित यश और प्रसिद्धि प्राप्ति होती है। अतः गुणी के लिए उचित आश्रय परम आवश्यक है, जहां वो फैला सके अपना गुण को, जहां प्रदर्शन कर सके, उसका प्रस्तुति कर सके, ऐसा जगह हो तो ही जा करके अपनी जो कला है, कौशल है, सीप है, वो सभी के समक्ष दिखा पाएगा ना। इसलिए जिसके पास में जो गुण है, जो कला है, जो विद्वता है, वो उचित जगहों में प्रस्तुत करने के लिए व्यक्ति को हमेशा हमेशा तलाश करनी चाहिए। और ऐसे उचित जगह जैसे प्राप्त हुआ अपना कला कौशल वहां पर दिखाना चाहिए, ताकि समाज में आप सभी के समक्ष आप अपने कला कौशलता को दिखाते हुए समाज में प्रतिष्ठित होंगे। ये भाव है। इसलिए तो जैसे ये सभी को प्रभु ने अलग अलग क्षेत्रों में ज्ञान विवेक बुद्धि दे करके भेजा हुआ होता है संसार में। व्यक्ति कोई नृत्य कला में आगे है, कोई गायन कला में आगे है। छोटे छोटे बच्चे ही कितने अच्छी तरह से सुमधुर संगीत आलाप कर सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे ही कितना अद्भुत नृत्य कला प्रस्तुत करते हैं। छोटे ही उम्र के छोटे ही बच्चे कितने अच्छे कैनवास में उतारते हैं सारा, मतलब अद्भुत जो प्रतिभा है, वो प्रतिभा बचपन में ही बच्चों की पास में दिखाई देने लग जाती है। इसलिए माता पिताओं को यही है कि बच्चों में जिस क्षेत्रों में उसका ज़्यादा इंटरेस्ट है, जिस क्षेत्रों में वो ज़्यादा आनंद उठा सकता है, ऐसे क्षेत्रों की पहचान करके उस क्षेत्र की ओर उस बच्चों को लगाने से वो बच्चा दुनिया में सबसे आगे होकर के आगे भविष्य में प्रकट होगा। इसकी तलाश में, इसकी अन्वेषण में हमेशा हमेशा व्यक्ति को लगना चाहिए। ये भाव है। अगले सूत्र पे कहते हैं, अति क्लेशे न ये चार्थः धर्म स्याति क्रमेण तो शत्रुणाम प्रणिपातेन ते अर्था मा भवन्तु में। ये कहते हैं कि जो धन अति कष्ट से प्राप्त हुआ हो और धर्म का त्याग करके प्राप्त हुआ हो, धर्म स्याति क्रमेण तु, और शत्रुणाम प्रणिपातेन, शत्रु के चरण में गिर करके, अर्थात शत्रु के आगे अपना सिर झुका करके, आत्मा समर्पण करके जो प्राप्त हुआ धन हो, ऐसा धन हमें नहीं चाहिए। ते अर्था मा भवन्तु में, ऐसा धन हमें नहीं चाहिए। भाव यही है कि
जो भी धन हम प्राप्त करें वो सत्कर्मों से प्राप्त हो। हमेशा हमेशा ये सोचे कि सत्कर्म से प्राप्त हुआ धन ही चिरस्थायी होती है। पिछले प्रसंगों में आया हुआ है। अति मतलब दूसरे ऊपर नीचे करके जो भी धन प्राप्त हुआ है वो 10 वर्ष तक ही उसकी आयु रहती है, और 11 वर्ष लगते ही वो धन अपने पास में रहा हुआ मूल धन के सहित सारा का सारा नष्ट हो जाता है। ऐसा पिछले प्रसंग में आया था। चाणक्य की अपनी दृष्टिकोण है, अपनी भाव है। तो कहते हैं कि सत्कर्मों से ही प्राप्त हुआ धन ही अच्छा माना जाता है, और अच्छे आचरण से प्राप्त हो, बिना किसी से दबाव से प्राप्त हुआ हो, वही धन श्रेष्ठ होता है, वही स्वाभिमान के लायक भी होता है। आत्मा सम्मान को नष्ट करने वाले धन से अच्छा धन का नहीं होना ही ठीक है। आपकी आत्मा सम्मान गिर रही है और ऐसे धन उस तरीके से आप धन प्राप्त कर रहे हैं, वो धन नहीं होने में ही श्रेयस करे। यदि आपकी आत्मा सम्मान गिर रही हो, ऐसे धनों से कोई श्रेय नहीं होती है। यही भाव इसमें व्यक्त किया हुआ है। और आज के प्रसंग को हम यहीं पर विराम ले रहे हैं। 11वां सूत्र तक की हमने चिंतन मनन की। आगे की चिंतन मनन अगले पड़ाव में करेंगे। चाणक्य की इस अद्भुत नीतियों को अपने जीवन में भी चिंतन मनन करते हुए आपका जीवन सरल हो, सहज हो, यही प्रभु के चरणों में वंदन प्रार्थना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।